हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी क्लास 6। इससे पहले आपकी 5 क्लासेस हो चुकी है। नहीं देखी तो जाकर चेक कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, उसमें हमने आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड, आपके विकास से रिलेटेड, उसकी तकनीक, आपके जितने भी पॉइंट आपके विकास से रिलेटेड थे वो सारे हमने डिस्कस कर दिए। विकास के सिद्धांत, जिससे आपके 2-3 क्वेश्चन आपके हर बार बनते हैं, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो जाकर प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें सारी क्लासेज आपकी सीक्वेंस वाइज हमने ऐड करा दी गई है। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं वृद्धि, या फिर आप कह सकते हो अभिवृद्धि। क्योंकि बहुत से बच्चे इस चीज में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि वृद्धि तो आपको पता है, लेकिन अभिवृद्धि क्या है। तो ये दोनों एक ही चीज है, अभिवृद्धि कह लो या फिर आप वृद्धि, एक ही बात है। तो ये क्या है, वृद्धि क्या है आपकी ग्रोथ, और विकास क्या है डेवलपमेंट। इन दोनों के डिफरेंस को जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपके वृद्धि को समझ लेते हैं। वृद्धि होती क्या है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने आपके विकास के बारे में तो जान लिया था, लेकिन वृद्धि के बारे में नहीं पढ़ा था। तो पहले हम आपके वृद्धि पढ़ेंगे, उसके बाद इनके डिफरेंस को जानेंगे, जिससे आपके हर बार क्वेश्चन आते हैं। ये जो आपको टॉपिक कराए जा रहे हैं, इनसे आपके हर बार क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ आपका पूरा सिलेबस जो यहाँ पर कवर कराया जाएगा। चाहे आप CTET की तैयारी कर रहे हो, STET या फिर UPTET, आपको एक बारी CDP पढ़नी है, उससे आप बाकी जितने भी एग्जाम होंगे आप उन्हें कवर कर सकते हो। चाहे आपका DSSS भी हो गया, या फिर आप KVS किसी भी प्रकार के एग्जाम दोगे, उसमें क्लासेज जो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वृद्धि का अर्थ। वृद्धि का अर्थ क्या होता है आपका, बढ़ना या फिर फैलना। मतलब वृद्धि क्या होगी, या तो आपकी बढ़ेगी या फिर फैलेगी। ये क्या होता है आपका वृद्धि का मीनिंग। तो इसमें क्या आपका सोरेंस ने आपका बताया, एक डेफिनेशन है यहाँ पर। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार के लिए किया जाता है। किसके लिए, आपका यहाँ पर उसके अंगों के लिए, वो भी आपका सामान्यतः शरीर से, याद रखना है, शरीर से और उसके अंगों के भार, आकार, उसके साइज से में वृद्धि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसे नापा व तोला जा सकता है। हमने विकास पढ़ा था, उसे हम नापा या फिर तोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर क्या वृद्धि को नाप भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं। ये आपकी डेफिनेशन दी थी, सोरेंस के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। इससे आपका पूरा वृद्धि का जो है मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो जाता है। CTET में आपकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन आपका UPTET हो गया, REET हो गया, इनमें आपकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो आपको डेफिनेशन पर भी फोकस करना है, अगर आपके बाकी और भी आप टेट को लेकर साथ में चल रहे हो। तो यहाँ पर आपकी बात कर ली हमने, यहाँ पर सोरेंस की आपकी डेफिनेशन की बात। अब बात करते हैं आपका वृद्धि क्या है, आपका आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना। जो आपके शरीर के अंग बढ़ रहे हैं, यही आपकी वृद्धि है। जैसे कि आपकी उंगलियों का बढ़ना, आपके शरीर का, आपकी हाइट का, ये सब क्या आपके आंतरिक क्या, जो आपके अंदर से भी तो आपकी वृद्धि होती है, अंदर भी तो आपकी ग्रोथ होती है। वो सब क्या होगी आपके यहाँ पर आंतरिक। जैसे कि आपकी हड्डियों का बढ़ना, आपकी हड्डी लंबी होती चली जाती है। जैसे ही बच्चे होते हैं उनकी हड्डी में आपको अलग साइज देखने को मिलेगा, जब आप बड़े होते हो तो आपकी हड्डी अलग होती है। तो ये क्या आपका आंतरिक रूप से तथा बाह्य अंगों से, बाह्य जो चीज आप बाहर से देख पा रहे हो, उनमें आपके उन अंगों में आपका विकास होना, आप कह सकते हो उनमें आपकी वृद्धि होना। ठीक है, तो ये आपकी शारीरिक रचना व परिवर्तनों की ओर। आपका वृद्धि का मीनिंग क्या है, शारीरिक रचना जो आपकी शारीरिक से रिलेटेड है। विकास में हमने आपका शारीरिक पढ़ा था, आपके वृद्धि के अंदर विकास आ जाएगा। हमने आपका पढ़ा था जो आपका विकास है, ठीक है, ये क्या है आपका पूरा विकास। इसके अंदर आपकी वृद्धि भी आएगी, इसके अंदर आपकी परिपक्वता भी आएगी, मैच्योरिटी भी आएगी, इसमें आपकी यहाँ लर्निंग भी आएगी। इन सब का ही क्या है उत्पाद क्या था आपका विकास था। तो ऐसे ही क्या है आपका वृद्धि में शारीरिक रचना तथा परिवर्तन, जो भी आपके शरीर में परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो सब आपके अभिवृद्धि में इंक्लूड किए जाते हैं। आगे चलते आपका स्वतः चलती है वृद्धि जो है, इसके लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक होगी। जिसकी जितनी वृद्धि होनी है उसकी होगी ही। जैसे कि हाइट बढ़ना, अब किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो उस खुद ही बढ़ेगी, उसमें आप किसी प्रकार का विकास नहीं कर पाओगे। उसमें आप किसी बच्चे को ये नहीं कहोगे भाई ये कर, इससे ज्यादा बढ़ेगा। उस चीज का आपका इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट हमने पढ़ा था, आपका पोषण का भी पड़ेगा, लेकिन वृद्धि जो है आपकी ऑटोमेटिक होगी। आप ऐसा नहीं है कि 2 साल के बच्चों की वृद्धि आप 1 सेकंड में कर दो, नहीं होगी, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग होगी और वृद्धि खुद से ही होगी। तो ये क्या स्वतः चलती है। जैसे कि बाल बढ़ना, आप बाल को जबरदस्ती खींच के नहीं बढ़ा सकते, बच्चों की हाइट को जबरदस्ती नहीं बढ़ा सकते, क्या होगी खुद से ही बढ़ेगी। आप इनमें थोड़ा बहुत पोषण दे सकते हो, ये सारी चीजें आपकी अलग है, लेकिन ये आप खुद से नहीं कर सकते। क्या आप एक ही दिन में सोचो मेरे बाल बहुत लंबे हो जाएंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, उसके लिए बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो, उससे इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन जो आपकी रियल ग्रोथ है आप वो ही रखोगे, वो ही आपकी रहने वाली है। तो ये क्या होती है आपकी स्वतः चलती है
प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। क्या होता है, इस चीज में कंफ्यूजन बच्चों को बना रहता है कि वृद्धि पहले आती है या विकास। तो आपका प्राणी में विकास पहले आएगा, क्योंकि विकास आपका गर्भ से चलेगा, ठीक है। गर्भ से आपका पहले विकास होगा, उसके बाद ही आपके वहां पर वृद्धि आती है। तो वृद्धि जो है आपकी बाद में आती है, लेकिन आपका विकास स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है, गर्भ आपका गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, जबकि आपकी वृद्धि जो है बाद में स्टार्ट होती है। आगे बात करते हैं, वृद्धि गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद क्या होती है, यहाँ पर गर्भ में तो आपका विकास हो गया, ठीक है। पहले ही दिन से आपका पढ़ा था हमने विकास की स्टेज वगैरह पढ़ी, तो उसमें हमने जाना था कि आपका गर्भ से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके 2 सप्ताह के बाद, 2 वीक के बाद जो है आपकी यहाँ पर आपकी ग्रोथ जो है स्टार्ट होती है। और कब तक चलेगी, 20 वर्ष तक जो है आपकी ये मैक्सिमम चलती। यही कहा जाता है 20 वर्ष के बाद जो है आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। क्या होता है आपका 20 वर्ष तक जो है ये एक तरीके से सीमित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 100% 20 वर्ष तक, इसके बाद किसी की हाइट नहीं बढ़ती। काफी चांस होते हैं कि ना बढ़े, लेकिन जो है वो से बच्चों की बढ़ जाती है, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन 20 ही वर्ष जो यहाँ पर रखी गई है कि 20 वर्ष तक ही आपकी वृद्धि होती है, ये माना जाता है। इसका क्षेत्र जो है सीमित है। सीमित किस प्रकार से, क्योंकि हम आपका यहाँ पर सिर्फ एक ही पक्ष के बारे में बात करें, वो है आपका शारीरिक फिजिकल पक्ष के। जबकि विकास में हमने आपका फिजिकल भी पढ़ा था, इमोशन भी पढ़ा था, आपका सोशल भी पढ़ा था, आपका लैंग्वेज से भी, तो ये सारे क्या थे आपके विकास में इंक्लूड थे। लेकिन वृद्धि जो है आपका एकमात्र फिजिकल है, आपका शारीरिक रूप से रिलेट करता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपका इसका क्षेत्र सीमित हो गया, क्योंकि इसके अंदर आपका एक ही पक्ष देखने को मिलता है। आगे ये आजीवन नहीं है। आजीवन क्यों नहीं, क्योंकि बताया 20 वर्ष तक, तो ये आपके पूरे आजीवन नहीं चलेगी। विकास आपका आजीवन चलेगा, कब्र तक चलेगा, ठीक है, मरने तक। जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपका विकास चलेगा। लेकिन यहाँ पर वृद्धि जो है आपकी आजीवन नहीं है, आजीवन नहीं चलती, तो ये आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। अब बात करते हैं, बालक की परिपक्व तक रुक जाती है। जब बालक मिच्योर हो जाता है, मिच्योर कब होगा, 20 वर्ष की एज के आसपास। क्या कहते हैं, भाई अब तो तुम मिच्योर हो गए हो, अपनी सारी चीजें खुद से करो, खुद से अपने डिसीजन लो। क्यों, क्योंकि उनकी एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसमें बच्चे परिपक्व हो जाते हैं, आपके मिच्योर हो जाते हैं, तो उसमें वो सारी चीजें खुद से करेंगे। तो यही बताया गया है कि आपके यहाँ पर परिपक्व होने के बाद जो है आपकी वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी वृद्धि नहीं होती, कि 20 वर्ष का यहाँ पर टाइम रखा गया, इसी टाइम पर जो आपके बच्चे परिपक्व हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें थी आपकी वृद्धि से रिलेटेड। क्या वृद्धि है, हर एक पॉइंट हमने जान लिया। आप इन सबके जो अपनी कॉपी में नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि ये चीज आपकी ना सिर्फ सीटेट, आगे भी आपके काम आने वाली है, तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। आप सभी में से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि अपने नोट्स दिखा दीजिए, तो मैं आपको जल्दी अपने नोट्स से रिलेटेड आपको एक क्लास प्रोवाइड करूंगी, जिसमें मैं दिखाऊंगी मैंने किस प्रकार से अपने सीटेट के नोट्स बनाए थे, आप किस प्रकार से बना सकते हो। तो आप वो वीडियोस भी जरूर देखना। लेकिन आपको इन सब के नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आप ये सारी क्लासेस आपके यहाँ पर टाइमली होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जब आप इनके नोट्स का रिवीजन करोगे, दोबारा से आपको क्लास देखनी नहीं पड़ेगी, सीधा नोट्स उठाए आप बस 5-10 मिनट में पूरी क्लास को रिवाइज कर लोगे। 5 मिनट में आपकी पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, अगर आप इन्हें अपने नोट्स में इंक्लूड करते हो। आपको वहाँ पर मेन चीज़ें लिखनी, आपको सारी चीज़ें नहीं लिखनी। जो चीज़ें आपको ये लगता है कि मुझे ये चीज़ें याद नहीं रहेगी, उसे तो आपको जरूर लिखना है। और जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी आपको वहाँ पर लिखनी है, ताकि आप उनका रिवीजन कर सको। रिवीजन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और स्टूडेंट यही नहीं करते, तो आपको ये गलती नहीं करनी। रिवीजन आप सभी को करना है, तो अपने नोट्स बनाइए। ये हो गया आपका वृद्धि यहाँ पर समाप्त। इसके बाद बात करेंगे अभिवृद्धि, या फिर कह सकते हो वृद्धि और आपके विकास में क्या डिफरेंस है। इससे आपका जो अभी तक आपने पढ़ा विकास के बारे में, हमने आपकी इतनी सारी चीजें पढ़ी है, और ऐसे हमने आपके यहाँ पर वृद्धि से रिलेटेड आपकी इतनी सारी चीजें पढ़ी है, वो सब जो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले कि आपका वृद्धि का मापन संभव है। मापन कैसे संभव, आपने देखा होगा अपनी आप हाइट माप सकते हो। क्या है, आप इस चीज को माप लिया या फिर तोल लिया। चीजें हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ी, इसे नापा जा सकता है या फिर तोला जा सकता है। इससे आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, हर एक पॉइंट जो अपना क्लियर लेकर चलना है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन इसका जो मापन है संभव नहीं है। किसका, विकास का, डेवलपमेंट को आप माप नहीं सकते। जैसे कि आप मान लीजिए आप 55 साल के हो चुके हैं, तो उसमें आप अगर मापो कि मेरे मस्तिष्क का कितना विकास हुआ है, तो क्या आप उसे माप सकते हो, नहीं माप सकते। आप जैसे अभी भी अपने मस्तिष्क का, आप अपने IQ का टेस्ट हम कर सकते हैं, लेकिन हम उसका प्रॉपर नहीं बता सकते भाई इतना ही तुम्हारे अंदर माइंड है, तुम इतनी ये सारी चीजें जानते, नहीं बता सकते। क्यों,
क्योंकि विकास को हम माप ही नहीं सकते। अगर आपसे कोई पूछे आपके अंदर कितनी फीलिंग है, आप उसे माप कर बताइए, तो नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्या है, आपका मापन इसमें संभव ही नहीं होता। अब बात करते हैं आपकी मात्रात्मक। मात्रात्मक आपकी वही चीज होती है जिसे हम माप सकते हैं, ठीक है, जिसकी हम मात्रा यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो क्या चीज होगी आपकी अभिवृद्धि, इसमें हम मात्रा निकाल सकते हैं। आपकी हाइट 5 फुट है, आपका वजन क्या है, ये सब क्या आपके यहाँ पर मात्रा होगी। लेकिन आपके विकास में मात्रा भी होगी, क्योंकि मात्रा क्या होगी, हमने अभी जाना वृद्धि किसका पार्ट है, आपका विकास का ही पार्ट है, तो मात्रा तो ऑटोमेटिक इसमें आ गई। लेकिन इसमें गुणात्मक भी, हम गुणों को भी मापते हैं कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, ये सब क्या आपके गुण है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, योग्यता है, ये सब क्या हो गए गुण, ये सब किसके अंदर आएंगे, विकास के। तो इन दोनों ही चीजों को यहाँ पर क्या करते हैं, ये चीजें गुणात्मक भी होगी, मात्रात्मक भी होगी। अब बात करते हैं वृद्धि में, सिर्फ हम वृद्धि की बात करते हैं, मतलब आपकी एक तरीके से ग्रोथ है, आपका प्रोग्रेस की बात करते हैं। सिर्फ वृद्धि में क्या होगी, आपकी प्रोग्रेस होगी। लेकिन विकास में हमने आपका कॉन्सेप्ट पढ़ा था ह्रास का। ह्रास का क्या होता है कि इसमें चीजें जो आपकी घटती भी है, कम भी होती है, खराब भी होती है। जैसे कि वही आपके दांतों का टूटना, ठीक है, जब आपकी ओल्ड एज हो जाती है तो उसमें आपके दांत वगैरह टूटते हैं, बालों का इफेक्ट, ठीक है, आपकी हड्डियों पर, ठीक है, ये सब क्या हो गया, आपके ह्रास हो गए, ठीक है। ह्रास का यहाँ पर नियम लागू हो जाता है, यहाँ पर आपको नुकसान भी देखने को मिलेगा। वृद्धि तो आप देख ही रहे हो, क्योंकि वृद्धि किसका पार्ट है, आपका विकास का, तो इसमें वृद्धि होगी। आप यहाँ पर मानसिक रूप से भी आप सक्षम होंगे, आपका शारीरिक मजबूत होगा, इमोशनल चीजें भी आपकी यहाँ पर डेवलप होगी, तो इसमें ह्रास भी होगी, वृद्धि, दोनों ही चीज आपके विकास में इंक्लूड की जाती है। अब बात करते हैं अभिवृद्धि किस चीज पर फोकस करती है, शारीरिक चीजों पर। यह है कि आपके स्ट्रक्चर पर फोकस करेगी। स्ट्रक्चर क्या है, ये हमने आपकी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, किस प्रकार से काम करते हैं, ये मनोविज्ञान के स्कूल के अंतर्गत आते हैं, तो आप जाकर देख लेना। मनोविज्ञान में ये सारे आपके कॉन्सेप्ट जो हमने क्लियर करे थे, लेकिन फिर भी बताते हैं स्ट्रक्चर। सिर्फ आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो कि ये जो आपका है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सिर्फ आपने इसकी बात की। अब अगर हम बात करें फंक्शन की, यहाँ पर प्रकार्य की, हम ये बात करेंगे किस प्रकार से काम करता है, तो यही डिफरेंस है। आपकी वृद्धि ये बताएगी कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये दिखता कैसा है, लेकिन आपको वहीं पर फंक्शन या फिर कह सकते हो विकास बताएगा कि किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे चल रहा है, ये क्या होगा, आपके फंक्शन पर रिलेट करता है। अब बात करते हैं इसका संकुचित पक्ष होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पक्ष देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर आपका विकास जो होता है विस्तृत होता है, इसमें आपको यहाँ पर इमोशनल, सोशल, आपका फिजिकल हो गया, ऐसी आपका यहाँ पर मेंटल हो गया, कोग्निटिव हो गया, ये सब जो है आपके इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें होगी। विस्तृत पक्ष हो गया, सारे पक्ष जो है, सारे आयाम जो है आपको विकास में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं समय के साथ रुकना। वृद्धि क्या होगी, आपकी एक टाइम पर रुक जाएगी, इसके बाद आपकी वृद्धि नहीं होगी। जैसे कि 20 साल के बाद आपकी हाइट तो नहीं बढ़ेगी, तो ये क्या रुक गई एक प्रकार से। लेकिन जो आपका विकास है, ये ऐसा नहीं है कि बस 20 साल तक ही चलेगा, ये आपका जीवन भर चलेगा। तो निरंतर हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, आजीवन ये आपकी क्रिया चलने वाली है। ऐसे आपका वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता। क्रम कैसे, आप देखो कोई बच्चा तो अचानक से उसकी हाइट बढ़ गई, और कोई बच्चा है जो उसकी हाइट नहीं बढ़ी, फिर आपकी उसकी 2 साल बाद अचानक से हाइट बढ़ी, तो ये क्या, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है, निश्चितता इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। वृद्धि आपकी किसी भी प्रकार से होती है। लेकिन विकास के सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा कि विकास का एक निश्चित पैटर्न है, आपकी एक निश्चित दिशा है। दिशा भी बताया था, सेफिलोकोडल, मतलब आपका शरीर से लेकर आपका पैर तक चलेगा, अंगूठे तक चलेगा, ये नियम पढ़ा था। ऐसे आपका केंद्र से लेकर बाहर की तरफ, ये भी आपका नियम पढ़ा था, जो कि आपके हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्या होता है, आपका निश्चित क्रम तथा दिशा निश्चित इसमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं, ये सिर्फ आपका परिपक्व होने के बाद जो है रुक जाता है। जैसे कि यहाँ पढ़ा, बालक का परिपक्व तक ये है जो है आपकी रुक जाती है। मेच्योरिटी आने के बाद जो है आपका यहाँ पर वृद्धि नहीं होती, लेकिन परिपक्व होने के बाद जो आपका विकास होता है, फिर भी आपका यहाँ पर विकास चीजें चलती रहेगी। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, अभिवृद्धि में क्या क्या चीजें देखते हो, आकार देखते हो, साइज देखते हो, ठीक है, ऐसे आप लंबाई देखते हो, ऊंचाई देखते हो, ये सब आपके किसके अंदर आ गई, या आपके शारीरिक पक्ष के अंदर जो भी चीज आती है वही आपकी अभिवृद्धि है। और विकास क्या है, विकास के अंदर आपकी अभिवृद्धि भी आएगी, आपके पोषण भी आएगा, ये सारी चीजें जो आपकी इसके विकास के अंदर आती है। जितने भी पक्ष होते हैं वो सभी विकास में आएंगे। विकास के आयाम क्या है, पक्ष क्या है, इन सब से आपको सारी चीजें बता रखी है। एक बार प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको ये सारी चीजें समझना, क्योंकि हमने पहले विकास को ही क्लियर किया कि आपका विकास क्या होगा, इसकी तकनीक क्या है, इसके आयाम क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, हर एक पॉइंट जो हमने वहां पर क्लियर किया है। तो प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कर लेना।
तो यही था आपका आज की क्लास में। हमने वृद्धि जान लिया, अभी वृद्धि, विकास, इन सब के जो है आपको नोट्स बनाने, अपनी कॉपी पर अपने एक एक पॉइंट जो है आपको इन्हें लिखना है। तो गाइस आज की क्लास में यही था। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ना भूले। ऐसे ही आप अपनी तैयारी करते रहिए। एनसीईआरटी की क्लास जरूर देखिए। एसएसटी अगर आप क्लियर करना चाहते हो पेपर 2 तो आपको एसएसटी जरूर क्लियर करनी होगी, वो भी आपकी एनसीईआरटी की, तो उनकी भी क्लासेस आपकी हो रही है। साथ ही साथ आपके पीवाईक्यू भी यहाँ पर स्टार्ट करा दिए गए हैं, तो आप जाकर पीवाईक्यू क्लासेस देख सकते हो। 2018 का आपका पहले ही हो चुका है, ऐसे 2011 का आपका स्टार्ट करा दिया है। तो ऐसे आपके जितने भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सब आपके यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्त के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम आपका जानेंगे विकास की स्टेज। ठीक है, जो भी आपकी स्टेज है डेवलपमेंट की वो सारी स्टेज जानेंगे, उनके अंदर आपके क्या क्या पॉइंट आते हैं, कौन चीज़ से आपके वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टेज से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। एक एक स्टेज में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सब डिस्कस करेंगे। साथ ही आपके जितने भी शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने जितनी भी आपकी स्टेजेस दी है, सबके हम उनकी जो भी आपके इम्पोर्टेंट उन सबकी भी स्टेजेस पढ़ लेंगे। किसके ने आपके कितनी स्टेज दी है, किसने आपका किस स्टेज पर ज़्यादा फोकस किया है, तो सारी ही चीज़ें हम आने वाली क्लासेस में आपकी कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी जो है चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।